देश की बेटियों ने कमाल कर दिया। मेहनत इतनी की है, कमाल की मेहनत की है इन्होंने। हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही इंटेंसिटी से खेले, हर प्रैक्टिस सेशन में उतनी ही एनर्जी से उतरे ग्राउंड में। यही कहूँगा कि इनकी मेहनत रंग लाई। कभी सपनों की पिच पर पहला कदम रखकर हमने बस इतना ही चाहा था कि लोग हमारे लिए ताली बजाएं, लोग हमें जाने, हम इतिहास रच दें। इतना ही नहीं, इस मैच के बाद लोग हमारे देश को जाने। ये ख्वाब बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी ख्वाब देखते हैं कि एक दिन मैं इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूंगा। मैं आगे रहूं ना रहूं, चाहे मैं पीछे रहूं, पर नाम रोशन होगा मेरी मेहनत की बदौलत। जी हाँ, आज हमारे साथ सनसेट टीवी पर एक ऐसे ही शख्सियत मौजूद हैं जिनकी वजह से आज हम सबको भारत की बेटियों पर, विमेन चैंपियंस इन ब्लू पर गर्व होता है, क्योंकि वो कोच, उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी शख्सियत, उसकी ईमानदारी, उसका नतीजा है ये जीत। आज हमारे साथ हैं हमारे देश की शान अमूल मजूमदार सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सनसेट टीवी पर। थैंक यू वेरी मच। मैंने काफ़ी इंट्रोडक्शंस देखे, बट ऐसा इंट्रोडक्शन मैंने नहीं सुना पहले। अमूल सर, आपने लोगों के दिलों को छुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एक विनिंग टीम के कोच हैं या फिर उनको लीड करने वाले हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका जो जीवन है वो बहुत कुछ कहता है। शुरुआत करूंगी आपके मैदान में आने से। विनिंग टीम तक तो हम आएंगे, विनिंग मूवमेंट तक तो हम आएंगे, लेकिन शुरुआत होगी आपके मैदान में प्रवेश करने से। जब आपने पहली बार प्रवेश किया तो आपने कमाल कर दिया। इतनी जबरदस्त सेंचुरीज लगाई कि लोग हैरान रह गए कि ये खिलाड़ी है कौन। वहां से लेकर 2014 में ये तय करने तक कि अब मैं नहीं खेलूंगा, अब यंगस्टर्स को मौका दीजिए, ये पूरा सफर मैं आपके नजरों से समझना चाहती हूँ। बहुत कठिन है एक छोटी सी लाइन में बोलना, बट जब मैंने शुरुआत की थी, जी हाँ, रणजी ट्रॉफी डेब्यू में काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई थी, पर एक ही जहन में था कि बस रन करना है मुझे। मेरे कोचेस, मेरे फादर जो इंस्ट्रूमेंटल थे मुझे क्रिकेट में लाने के लिए, तो वो एक ही चीज़ कहते थे कि बस तू रन करते रहे। और उसी लगन में रहा मैं। पूरा करियर मेरा वैसे ही था। 20 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला। 2014 में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब बस, अगर मैं और खेलूँगा तो फिर किसी यंगस्टर का मौका जाएगा। और वही थॉट से मैंने वो छोड़ दिया। जो इतने साल मैं 20 साल एक लगन से खेला, वो एक पल में मैंने डिसाइड किया कि बस। अमूल सर, उसके बाद आपने कई टीम्स को लीड किया, कई टीम्स को कोचिंग दी, चाहे वो नीदरलैंड हो, आईपीएल हो, स्टेट की कई टीम्स हो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक ख्वाब था ना, जो आपने कई बार कई खिलाड़ियों से साझा भी किया, आपके और सचिन तेंदुलकर के एक ही गुरु थे, रमाकांत आचरेकर सर। कई बार आपने सचिन तेंदुलकर से एक बात कही कि मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाया। ये कहीं ना कहीं मलाल मन में था, लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि आप खेल नहीं पाए, लेकिन आप ऐसे खिलाड़ी देंगे जो पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, कभी सोचा नहीं था मैंने। पर देखिए, आचरेकर सर का आपने जिक्र किया, तो हमारे गुरु थे, और उन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ पे आपके साथ बैठा हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ। अगर वो नहीं होते, वो हमें सिखाते नहीं, तो फिर हम क्रिकेट में आगे बढ़ते ही नहीं। ये मेरे जहन में बिल्कुल सुनहरे अक्षरों में लिखा है वो, कि आचरेकर सर का योगदान बहुत बड़ा है। और हमेशा मैं ये एक चीज़ जो हमने सीखा सर से, वही मैं यहाँ पे हमेशा इस्तेमाल करता हूँ कि आचरेकर सर होते तो वो क्या करते। अगर कोई भी सिचुएशन आए या कोई भी एक्सपीरियंस आए
तो उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि सर होते तो शायद ये ऐसे करते। तो उन्हीं के फुटस्टेप्स पर मैं काफ़ी सारे डिसीजंस लेता हूँ और सर को याद करके ही सारा कुछ मेरा सफ़र, कोचिंग का सफ़र जो है वो अब तक यहाँ पर आ गया। अमोल सर, 2023 में विमेन टीम को लीड करना, उनको कोचिंग देना, जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई तो वो कितनी अलग थी? क्योंकि अभी तक आपने मेल टीम को लीड किया था, उनको कोच किया था, लेकिन महिलाएं जो है अब तक जो जहन में यही था, कोमल होती हैं, मैदान पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, या विमेन क्रिकेट देखता ही कौन है? विमेन क्रिकेट मेल क्रिकेट की तरह थोड़ी है, इतनी प्रोमिनेंट थोड़ी है। अरे वो कहाँ जीत पाती है? अब तक इतनी सारी बातें लोग सुना करते थे, लेकिन 2023 में उतनी बातें सुनने के बाद उसी टीम को तैयार करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, कितना बड़ा चैलेंज था और क्या बदला? मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। हम्म। जब इंडियन टीम की बात आती है तो एक मेंस टीम है और एक वुमेन्स टीम है। हम्म। तो आखिरकार इंडियन टीम है ना, वो ट्राई कलर जो है वो टीम है। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं कि कौन देखते हैं, या ऐसे कभी जहन में आया ही नहीं। एक ही चीज़ थी कि शिद्दत से मेहनत करेंगे और इस टीम को उठाएंगे। और वही सोचकर ये रोल जो है वो जब मुझे मौका मिला नवंबर 2023 में, इसी दरमियान नवंबर का ही महीना था, तभी से आज तक वही सोच है कि आखिरकार इंडियन क्रिकेट है ये, तो आई विल हैव टू सर्व इट। 2 साल की मेहनत, 2 साल की तपस्या वो सफल हो जाती है, और 2 ऐसे पल थे जब लोगों की आंखों में आंसू रुक नहीं पाए। एक वो पल जब सभी ने ट्रॉफी उठाई, और वो पल जब उस टीम की कैप्टन आपके चरण स्पर्श करने आई और उसने अपने गुरु को नमन किया कि आप ही की बदौलत ये टीम ये कर पाई। हरमन का वो बड़प्पन है, हरमन का वो शी इज़ अ ब्लेस्ड चाइल्ड। मैं हमेशा कहता हूँ उसको कि यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड। उसका बहुत बड़प्पन है कि उसने वो चीज़ की। मेरे विशेस और मेरे पास बहुत कम बार मेरे पास वर्ड्स नहीं रहते एक्सप्रेस करने के लिए, पर जो उसने वो इंसिडेंट हुआ, जब वो इंसिडेंट हुआ, मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। अमोल सर, जो शब्द नहीं कह रहे वो आपकी आंखें बयान कर रही है। ये बताइए, जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ तब क्या था मन में? क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब तक का अगर हम पास देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, बहुत अच्छे लेवल तक जाकर भी हम लोग शायद कभी कप नहीं ला पाए। वो कहीं ना कहीं एक सूखा था मन में। बहुत बार ऐसे हुआ कि आईसीसी ट्रॉफीज के वक्त हम सेमीफाइनल्स में पहुंचे, कभी फाइनल्स में पहुंचे, फाइनल का वो आखिरी पड़ाव जो है वो पार नहीं कर पा रहे थे। पर उसके बारे में तो बाद में हमें जब हम टूर्नामेंट के बीच में थे तब वो जाकर ख्याल आया, पर टूर्नामेंट शुरू होने के पहले बिल्कुल नहीं था। जिस तरीके से इन लड़कियों ने मेहनत की थी, हम कैंप्स कर रहे थे, बैटर्स कैंप थे, बॉलर्स कैंप थे, अलग अलग फिटनेस और फील्डिंग का एक अलग कैंप हुआ था। सारे चीज़ें जो प्लान्ड थी उस हिसाब से जब हम चल रहे थे, तभी कभी हमने सोचा नहीं था कि हम नहीं जीत पाएंगे। जी हाँ, टूर्नामेंट के बीच में जब हम साउथ अफ्रीका से लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, या ऑस्ट्रेलिया से भी लीग स्टेज में लाइन क्रॉस नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि we'll have to cross the line, sometimes we'll have to finish the game. Yes, we start well, but it is all about finishing things. Absolutely. जी हाँ, उसके बाद जिस तरीके से खेले, मेरे ख्याल से सारे प्लेयर्स और सारे सपोर्ट स्टाफ का भी योगदान उतना ही था। मेरा सपोर्ट स्टाफ जो है वो उतनी ही मेहनत से काम कर रहा था, और मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा। शुरुआत भी धमाकेदार थी और अंजाम तो और भी ज़्यादा धमाकेदार था, लेकिन इस बीच एक ऐसा मोड़ भी आया जब प्रतिका, जो बहुत अच्छे फॉर्म में थी, वो रिटायर्ड हर्ट हो गई। हाँ। आपको शेफाली को बीच में लाना पड़ा। इनिशियली मन में कुछ ख्याल रहे होंगे, नो डाउट शेफाली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब
उसी समय जब एक अच्छे फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को रिटायर्ड होने के कारण किसी और से रिप्लेस किया जाता है, तो मन में क्या आता है? कोई डर उस समय, क्योंकि आप यू आर वेरी नियर टू फाइनल्स? देखिए, बहुत सारे चीज़ें थे इस वर्ल्ड कप में, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। कभी बारिश हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। हर मैच में देयर वर इंटरप्शंस, रेन इंटरप्शंस, सो वी हैड टू ऑल्टर, वी हैड टू चेंज, द स्ट्रैटेजीज हैड टू बी चेंज्ड, द प्लानिंग वाज चेंज्ड, but at the same time, when Pratika got injured, I always felt God, she was in form. The opening partnership जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे आपने कहा, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए पर अंजाम उतना ही बेहतर होना चाहिए। बट इससे एक बयां होता है कि शेफाली वर्मा जैसी प्लेयर इस टीम में नहीं थी, तो बेंच स्ट्रेंथ, इंडियन क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ अगर आप पॉजिटिव देखें वहां से, तो जब शेफाली आई, we've got bench strength as strong as somebody can be replaced by Shefali Verma. Absolutely. अब मैं एक बड़े टफ टास्क की बात करूंगी, वो मोमेंट जब शायद सबको लगा कि पता नहीं अब क्या होगा, जब हम लोग सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जीत रहे थे, लगभग जीतते जीतते कहीं कहीं पीछे लग रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कोर था, उसे चेज करना बहुत डिफिकल्ट था, और सबसे बड़ी सामने जो टीम थी वो फॉर्मर चैंपियंस थी। तो उस समय मन में क्या चल रहा था? देखिए, 340 जब उन्होंने कहा कि जब किया स्कोरबोर्ड पे लगा, तो स्कोरबोर्ड प्रेशर तो हमेशा रहेगा ही, और उसमें स्मृति आउट हो गई, पर भरोसा तो था कि जमीमा रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत अगर चल पड़े तो फिर हम ये स्कोर पार कर सकते हैं। पर क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक आप आखिरी रन स्कोर नहीं करते। इट इज नॉट ओवर टिल द लास्ट बॉल इज बॉल्ड एंड टिल द लास्ट रन इज स्कोर्ड। सो आई थिंक Harman's knock was unbelievable, and so was Jemima Rodrigues. I mean, what a knock of a lifetime, मैं कहूँगा। Absolutely. और कुछ कैचेस ऐसे थे, एक ही हाथ से कैच कर दिया। How was it possible? उस समय क्या लगा कि वाह, मैंने सच में इनको तैयार कर दिया, लगा कभी ऐसा? नहीं, देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमने बिल्कुल मेहनत बिल्कुल शिद्दत से की है, बहुत लगाव से इन लड़कियों ने मेहनत की है। वो फील्डिंग हो या बॉलिंग हो या बैटिंग हो, हमने अलग अलग कैंप्स किए, उस डेडिकेटेड कैंप्स थे, स्पेसिफिक कैंप्स थे। कि एक कैंप तो फील्डिंग और फिटनेस को मिलाकर एक कैंप था, तो 15 दिन सिर्फ फील्डिंग और सिर्फ फिटनेस, बैट और बॉल को हाथ नहीं लगाया था। तो वही है, अगर आप काम करोगे, अच्छी तरह से काम करोगे, तो फिर फल तो मिलेगा। बिल्कुल अमोल सर, और अब मैं आ गई हूँ विनिंग मूवमेंट पर। वो विनिंग मूवमेंट आपके लिए क्या था जब 52 रनों से आपने सामने वाली टीम को हरा दिया? क्या उस समय आपको वो बात याद आई जब आपके पिताजी ने कहा था कि क्रिकेट कभी मत छोड़ना, क्रिकेट तुम्हारे अंदर जिंदा है? क्या लगा कि हाँ, वाकई वो जो जिंदा क्रिकेट था आज वो अपनी जिंदा दिली के साथ जीवंत रूप दिखा रहा है? देखिए, when the catch was taken, हरमन ने जब कैच किया, तो that was the most amazing moment, मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन मोमेंट था, और सेकंड बेस्ट मोमेंट था। मेरी बेटी है, उसका जन्म हुआ था तब, that was one of my most proudest moment। but जब हरमन, ये भी देश की बेटी है, जब उसने कैच पकड़ा, तो that was one of the best moments of my life। प्रधानमंत्री से पूरी टीम मिली, फाइनली वो मोमेंट आया जब आप चैंपियंस को देश के प्रधानमंत्री के पास लेकर जा रहे थे। वो मुलाकात कैसी थी? Unbelievable। The 37 of us had gone to the house of the Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया। हम अगेन, दीज आर ऑल चेरिश्ड मोमेंट्स। एक से लेकर 37th पर्सन तक, दे विल रिमेंबर last evening which they spent with the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. They will remember it for their lifetime, that's for sure। The charm, the charisma that this man has it's unbelievable। अमोल जी, बहुत छोटे से सवाल, पिछले 2 साल की इस जर्नी में सबसे अच्छा मोमेंट क्या था और सबसे चैलेंजिंग मोमेंट क्या था? सबसे अच्छा मोमेंट जब हरमन कूदी और वो कैच पकड़ा, that was the best moment।
एंड चैलेंजिंग मोमेंट ये था जब प्रतिका रावल इंजर्ड हो गई. That was a very challenging moment for all of us, but at the same time, it all turned out to be well. अमूल मजूमदार जो देश की बेटियों की, यानी कि अब मैं कहूँ चैंपियन बेटियों की टीम को लीड करते हैं, उनके कोच हैं, खुद एक बेटी के पिता हैं. आज देश की उन तमाम बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको शायद बहुत सी ऐसी निगाहों से देख रही होंगी कि क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, I've said this on air also that it has to be the watershed moment. इंडियन क्रिकेट के लिए नहीं, पर इंडियन स्पोर्ट्स के लिए. This is a watershed moment and hopefully भी इससे इंस्पिरेशन लेकर काफ़ी सारी बेटियां स्पोर्ट्स खेलने लगे कि हम भी ये ऐसा कुछ अचीव कर सकते हैं. इतना ही मैं कहूँगा कि वो इंस्पिरेशन बने रहे और आगे जाके स्पोर्ट्स वी बिकम अ स्पोर्ट्स लविंग कंट्री. निश्चित रूप से आप न केवल खेल से प्रेम रखते हैं, बल्कि आप खिलाड़ियों को बनाने वाले हैं, चैंपियन बनाने वाले हैं. आप खुद एक सच्चे चैंपियन हैं. बहुत बहुत शुक्रिया अमूल सर, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें इतना वक्त देने के लिए. थैंक यू वेरी मच. किसी ने बहुत खूब कहा है, एक कदम बढ़ाकर देख, मंजिल तुझे मिलेगी. क्योंकि अगर जज्बा बुलंद हो तो सपनों की पहचान होती है. कौन कहता है पंख चाहिए, हौसलों से भी तो उड़ान होती है. एक बार कदम तो बढ़ाकर देखो, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे उन्मुक्त आसमान में बस आप ही की पहचान होती है. इसी बात के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत. देखते रहिए संसद टीवी. नमस्कार. संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें.